Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.4 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? सो गाइस, इधर बोला कि अमीना एक लड़की है, ठीक है। उसने एक नंबर सोचा है अपने दिमाग में, ठीक है। वो नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सो उसने बोला कि उसने एक नंबर सपोज किया, देन उस नंबर में से उसने 5/2 माइनस कर दिया, ठीक है। देन उसने बोला जो उसने मतलब 5/2 को माइनस किया उस नंबर में से, मतलब अगर जो भी नंबर, जैसे सपोज नंबर 2 है, तो उसने 2 में से 5/2 को जब माइनस किया तो उसका जो भी आंसर आया, उसका मतलब जो भी आंसर आया उसको माइनस करके उसके आंसर के साथ उसने 8 मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जैसे अब हमें नंबर तो नहीं पता, मतलब हम उस नंबर को क्या सपोज करेंगे, x, ठीक है। सो मतलब अगर हम उस नंबर में से मतलब x में से अगर हम 5/2 को माइनस कर दें, फिर जो भी आंसर आता है, मतलब x में से 5/2 को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें हम 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हमने उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमारे पास जो रिजल्ट है, मतलब जो लास्ट में आंसर आया, वो जो उसने नंबर सोचा था, मतलब जो x था उस x के 3 टाइम्स था, मतलब जो उसने नंबर सोचा था वो उसके 3 गुना था, मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है। सो अब हमें बताना है वो नंबर क्या था। सो गाइस, सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता है वो नंबर कौन सा है, वही हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, उस नंबर को सपोज x। तो जब हमने उस नंबर को x सपोज कर लिया, ठीक है, सो हमने क्या लिखा, लेट द नंबर बी x। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी चीज़ें बोली गई हैं हम उनको करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वो करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, उस नंबर में से सबसे पहले हमने क्या करना है, 5/2 सबट्रैक्ट करना है। सो हमने कर लिया x माइनस 5/2। सो अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल माइनस नहीं हो सकते, सो इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में कर दिया। एंड हमें बोला था कि इनका जो भी रिजल्ट आएगा माइनस करके उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, मतलब माइनस करना है यहाँ पे, तो हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल को माइनस कर ही नहीं सकते हैं। सो इसलिए हमने क्या किया, उनको ब्रैकेट में कर दिया और हमने बोल दिया कि हाँ हमारा इसको करके ये सॉल्यूशन है, सो हम आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हमने ये चीज़ क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में क्यों किया, ताकि हम आगे अपना क्वेश्चन की स्टेटमेंट बना सके, मतलब आगे हम उसकी पूरी इक्वेशन बना सके, देन ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम कोई इक्वेशन ही बना रहे हैं देन हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। सो बस हम वही कर रहे हैं, हम उसकी इक्वेशन बना रहे हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। सो अब हमें क्या बोला था, एक नंबर सपोज किया अमीना ने। सो हमें नंबर नहीं पता था, सो हमने उस नंबर को क्या सपोज कर लिया, x, ठीक है। देन हमने उस नंबर में से 5/2 माइनस करना है। सो अब हमने वो तो लिख दिया x माइनस 5/2, लेकिन हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को माइनस नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, उसको वेरिएबल में कर देंगे एंड हम कंसिडर करेंगे कि x माइनस 5/2 हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है। सो अब उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8, ठीक है। उन्होंने बोला था जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को माइनस तो कर नहीं सकते, सो हम क्या करेंगे, इसको हम एज अ रिजल्ट कंसिडर करके चलेंगे एंड देन हम इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम इसमें 8 मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 3x। सो इधर जो भी इन्होंने बोला कि मतलब अमीना ने पहले नंबर सपोज किया, उस नंबर में उसने मतलब उस नंबर में से उसने 5/2 माइनस भी कर दिए, माइनस करने के बाद उसने 8 मल्टीप्लाई भी कर दिया रिजल्ट में। बट लास्ट में चीज़ क्या बोले कि जो उसको आंसर मिला वो 3 टाइम्स था उस नंबर का जो उसने सोचा था। मतलब अगर उसने नंबर 4 सोचा होगा, सो उस 4 का मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। मतलब 4 × 3 12, कि मतलब उसका आंसर क्या आया होगा, 3 गुना ज़्यादा आया होगा। सो मतलब जो भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो किसके इक्वल होगी, 3x के। x क्यों, क्योंकि हमने उस नंबर को क्या सपोज किया है, x। और इन्होंने क्या बोले, जो नंबर उसने सोचा था उसी का 3 टाइम्स, मतलब अगर उसने x सोचा है तो वो कितना होगा, 3x। मतलब हम जो भी नंबर, मतलब जो हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं वो किसके इक्वल होगी, 3x के। सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हमने अपनी इक्वेशन तो बना ली, अब देन इसी इक्वेशन के बेस पर हम पूरा अपना
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइज अगर ना आपके स्टार्टिंग में इक्वेशन ठीक है ना, आपका दिन आगे पूरा क्वेश्चन ठीक होगा। मतलब बेस ना आपकी इक्वेशन से बनता है। अगर आप इक्वेशन ठीक बना रहे हो देन आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बनेगा। अगर आप इक्वेशन में गलती कर दी ना फिर आपका पूरा आंसर भी गलत आएगा। सो आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करो। अगर क्वेश्चन ठीक से अंडरस्टैंड हो गया ना देन फिर इक्वेशन बनाना बहुत ईजी है। एंड बाकी क्वेश्चन में हमें करना ही क्या होता है, हमें बस उसको इक्वेशन को ही समझना होता है। बाकी तो हमें पता है हमें ट्रांसपोज करना है, माइनस करना है, प्लस करना है। सो वो चीज़ हमें अच्छे से पता है। बट हमें एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि इक्वेशन हम ठीक बनाएं। अगर इक्वेशन में गलती हो गई ना देन फिर आगे आंसर भी गलत आएगा। सो सबसे पहले इक्वेशन पे ध्यान देंगे हम। सो हमने अब इक्वेशन यहाँ पे बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो x माइनस 5/2 है वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मतलब 8 है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 8 5/2 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो कहते हैं 8 इंटू एक्स इज 8x, 8 इंटू 5/2 इज 8 5 ज़ा 40 एंड 2 आएगा ही। सो क्या आएगा 8x माइनस 40/2 एंड राइट हैंड साइड में तो 3x ही रहेगा। ठीक है। सो गाइज अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हमने लिखा था x माइनस 5/2 इसके बीच में क्या साइन था, माइनस का। सो ये चीज़ तो सेम ही रही, बस हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस का साइन सेम रहेगा, हम माइनस का साइन वैसे ही लगाएंगे एंड देन इक्वल टू 3x। ठीक है। देन हमें क्या करना है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 8x माइनस 20। सो ये 20 कैसे है, अब हम देखें तो 40 एंड 20 40/20। सो हमने इधर क्या लिखा है 8x माइनस 40/2। सो मतलब जो 40/2 है वो क्या हो रहा है, आपस में डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि देखो जो 40 है उसकी वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है। एंड और 0 क्या है, इवन नंबर है। सो मतलब अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर है सो मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। सो हम क्या करेंगे 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 एंड 40 कट जाएंगे, कितना आंसर आएगा 20। 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा 2 20 ज़ा 40। ठीक है। सो हमारा 20 ऐसे है। ठीक है। सो हमने लिख दिया 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। सो अब हम क्या करेंगे, अब ये माइनस नहीं होते क्योंकि एक वेरिएबल वाली टर्म है एंड एक कांस्टेंट वाली टर्म है। सो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। हम 3x को ला देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो वो बन जाएगा माइनस 3x एंड हम माइनस 20 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, सो वो बन जाएगा 20। सो हमारी चीज़ क्या आ गई 8x माइनस 2 हमारी इक्वेशन आ गई 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। सो अब 8 में से 3 माइनस करो, आ गया 5 और नेक्स्ट तो आएगा ही साथ में, सो आ गया 5x इक्वल टू 20। अब आपको क्या करना है, x को अकेला करना है, मतलब आपको 5 को भेजना होगा राइट हैंड साइड। सो वो क्या बन जाएगा 20/5। क्यों बन जाएगा, क्योंकि वो 5 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, सो डिवाइड होगा राइट हैंड साइड में, वो किसके साथ 20 के साथ। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 4, मतलब अमीना ने जो नंबर सोचा था वो 4 था। ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज इस क्वेश्चन में जिसको डाउट है मैं उनके लिए एक बार आपको फिर से समझाती हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। सो गाइज सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान, इस क्वेश्चन में मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में, उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि आप स्टेटमेंट अच्छे से समझो। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई ना देन इक्वेशन ठीक बनेगी, इक्वेशन ठीक बनी तो आंसर ठीक आएगा। अगर स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसी चीज़ हुई ना जो नहीं समझ आएगी देन आपका जो इक्वेशन है वो भी गलत बनेगी। अगर स्टेटमेंट ही समझ नहीं आए देन तो फिर इक्वेशन गलत बनाओगे, इक्वेशन गलत बनाई तो देन आंसर तो गलत ही आएगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं देन फिर आंसर पे आते हैं। सो इधर क्या बोले, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, कि मतलब अमीना एक लड़की है, उसने क्या सोचा, उसने एक नंबर सोचा अपने माइंड में। ठीक है। वो नंबर उसने किसी को नहीं बताया, उसने अपने माइंड में एक नंबर सोचा। ठीक है। सो अब हमें उस नंबर नहीं पता उसने क्या सपोज किया वो नंबर, सो हम उसको क्या लेके चलेंगे x। ठीक है। अमीना ने एक नंबर सपोज किया अपने माइंड में, लेकिन हमें नहीं पता है उसने क्या नंबर सपोज किया। सो हम उस नंबर को क्या लेकर चलेंगे x, हम उस नंबर को क्या सपोज करेंगे x। देन क्या बोला है कि अमीना उस नंबर में से 5/2 माइनस करती है। इधर क्या लिखा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। इसका क्या मतलब है, जो अमीना है उसने एक नंबर सपोज किया एंड उसमें से उस नंबर में से 5/2 माइनस कर दिया।
सो मतलब हमने नंबर अब हमें नहीं पता, सो हम उस नंबर को क्या लेकर चलेंगे, x। अगर आपको x नहीं है तो आप y लेके चल सकते हो, t लेके चल सकते हो, u लेके चल सकते हो, z लेके चल सकते हो, वो आपकी मर्जी, आपको कौन से वेरिएबल से उसको सपोज करना है। मैं x से सपोज कर रही हूँ, आप किसी भी वेरिएबल से सपोज कर सकते हो। सो हमने उसके नंबर को जो उसने सपोज किया है, मतलब सोचा है उसने जो नंबर, हमें नहीं पता, सो हम उस नंबर को क्या सपोज करेंगे, x। सो उसने क्या बोला कि उस नंबर में से अमीना 5/2 माइनस कर देती है, मतलब उस नंबर में से, मतलब x में से वो 5/2 माइनस करती है। अब x में से 5/2 में से x नहीं, x में से 5/2, मतलब x पहले आएगा 5/2 बाद में आएगा। सो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5/2, ठीक है, इतना पता चल गया। देन उसने क्या बोला है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, कि वो क्या करती है, जो उसका नंबर आया, मतलब देखो जो आपने x माइनस 5/2 किया, ठीक है, सो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब इसको माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसमें हम 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या बोला कि हमें नंबर नहीं पता है, सो हमने इसलिए उसको x सपोज किया उस नंबर को, एंड उस नंबर में से हमने 5/2 माइनस कर दिए। बट अब एक बात आती है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट माइनस नहीं हो सकते। सो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है ना वेरिएबल एंड कांस्टेंट माइनस नहीं हो सकते। सो अब हम क्या करेंगे कि हम उसमें 8 इन्होंने ये भी आगे बोला कि उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें वो 8 मल्टीप्लाई कर देती है। सो अब हमें पता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट मल्टीप्लाई माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन माइनस नहीं हो सकते। सो हम क्या करेंगे, माइनस एंड प्लस नहीं होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो हमें पता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट माइनस नहीं होंगे आपस में। सो हम क्या करेंगे, हम जो हमने x माइनस 5/2 सोचा कि मतलब हमें नंबर नहीं पता, सो हमने उसका x सपोज किया, उस x में से हमने 5/2 माइनस कर दिया। सो हमारा क्या आ गया, x माइनस 5/2। सो अब ये माइनस नहीं हो सकता, सो हम इसको एज अ रिजल्ट लेकर चलेंगे, मतलब हम इसी में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमने वही किया, इसमें 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। पर फिर उसके बाद उसने क्या बोला, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, कि मतलब जो उसका रिजल्ट है ना, मतलब जब इसको माइनस करने के बाद उस नंबर में से 5/2 को माइनस करने के बाद उनके जो माइनस करके आंसर है उसमें 8 मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आया ना वो 3 टाइम्स था उसके जो उसने नंबर सोचा था। मतलब अगर उसका जो x सोचा था, हम क्या लेके चल रहे हैं उस नंबर को जो उसने सोचा था x। सो अगर उसने वो नंबर x सोचा था, सो वो जो मतलब उसका लास्ट में जो आंसर आया ना वो उस जो नंबर उसने सोचा था, मतलब जो x था x के 3 टाइम्स। अगर उसने नंबर 4 सोचा होता, सो 4 के 3 टाइम्स, मतलब 4 3 क्या आ गया 12। सो मतलब उसका आंसर क्या आया होता 12। अगर उसने 2 सोचा होता सो आया होता 6, 3 सोचा होता सो आता 9। सो मतलब उसने जो भी नंबर सोचा है ना उसके 3 टाइम्स है उसका जो भी, मतलब उसका जो भी आंसर है ना, मतलब जो उसको सॉल्व करके जो आंसर है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, मतलब जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स, ठीक है। सो मतलब हम जो भी जितने भी हमने इक्वेशन बनाई वो किसके इक्वल होगी बाद में 3x के। अगर हम 3 को एंड x को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब x क्या है वो नंबर जो उसने सोचा है, अब हमें नहीं पता उसने क्या नंबर सोचा है, सो इसलिए हम उसको क्या लेकर चल रहे हैं x, ठीक है। सो अब हमने यही चीज़ इक्वेशन में लिख दी, x माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 3x, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, 8 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना x इन 5/2। सो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या मतलब है, जो 8 है वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 8 5/2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 8 को x से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8x, 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 40/2, ठीक है, क्योंकि 8 5 40 एंड 2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही। सो हमारी इक्वेशन क्या बनी बाद में 8x माइनस 40/2 इक्वल टू 3x। सो अब यहाँ पे हमारा 40/2 कट हो जाता है, 2 1 2, 2 20 40। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आ गया 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। सो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो हम ट्रांसपोज करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे 8x और माइनस 20 है वो आपस में माइनस नहीं होते, क्योंकि एक वेरिएबल वाली टर्म है एंड एक कांस्टेंट वाली टर्म है। सो अब हम क्या करेंगे 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे 8x माइनस 3x। सो जब
8 में से 3 माइनस किया तो वो कितना आ गया 5x। सो अब जब हमने 3x को लेफ्ट हैंड साइड भेजा था, सो हम -20 को हमने राइट हैंड साइड भेजा, तो वो कितना बन गया 20। सो क्या आया 8x माइनस 3x इक्वल टू 20। और अब 8x में से 3x माइनस करो कितना आएगा 5x। तो कितना आया 5x इक्वल टू 20। सो अब हमें x को अकेला करना है, मतलब हमें 5 को भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। सो इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, सो राइट हैंड साइड में जाके वो 20 के साथ डिवाइड होगा। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4। 5 1 5, 5 4 20। सो मतलब x की वैल्यू आ गई 4। सो गाइज आई होप अब भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दो। सो गाइज अभी आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने नहीं लिया वो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइज पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है सो कमेंट कर दो इन द कमेंट सेक्शन।